टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में डीलर्स ने कराई बिकवाली और महिंद्रा ग्रुप के शेयरों में दी खरीदारी की सलाह। आइए आपको बताते हैं कि 2 दिन में कमाई के लिए डीलिंग रूम्स में किन शेयरों पर चला गया है दाव। फिच द्वारा अमेरिकी रेटिंग घटाने से पूरी दुनिया भर के बाजारों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी 19,500 के नीचे फिसल गया। बैंक निफ्टी में भी गिरावट नजर आई। मिड कैप भी 2 अगस्त को फिसल गए। डर का इंडेक्स इंडिया वेक्स 2 अगस्त को 13% चढ़ गया। सरकारी बैंकों में सबसे तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% से ज्यादा गिरा। मेटल एनबीएफसीज की तगड़ी पिटाई देखने को मिली। 2 अगस्त को कोई भी सेक्टर गिरावट से नहीं बच पाया। पहली तिमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे मिले जुले रहे। मुनाफे और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन सेल्स में 20% का दबाव दिखाई दिया। वहीं अंबुजा का प्रॉफिट 38% घटा। मार्जिन में सुधार देखने को मिला। ऐसे में डीलिंग रूम्स में किन 2 स्टॉक्स में डीलर्स ने ट्रेड लेने की सलाह दी है, आइए जानते हैं। टाइटन डीलर्स ने टाटा ग्रुप के इस शेयर में बिकवाली करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने टाइटन में एसटीबीटी यानी आज बेचने और कल खरीदने की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। तो अगर आज आपने इस शेयर को बेच दिया है तो कल इसे वापस खरीद सकते हैं। एचएनआईज ने शेयर में बिकवाली करने की सलाह दी है। टेक महिंद्रा वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने महिंद्रा ग्रुप के टेक्नोलॉजी शेयर पर दाव लगाया है। डीलर्स ने टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। आईटी शेयरों में डीलर्स की गिरावट में खरीदारी की सलाह है। डीलर्स के मुताबिक आईटी शेयरों में 3 से 4% का पोजिशनल उछाल संभव है। वैसे भी शेयर में घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।